डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? तो कल हम लोग कंप्यूटर के कुछ बारे में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर की शुरुआत, कंप्यूटर के फ़ायदे, कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का क्या काम था, हमारे लाइफ में कंप्यूटर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब बारे में हम लोग पढ़े। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने प्रकार का है, जैसा कि कल हम लोगों ने 5th जनरेशन तक पढ़ा था कि पहले में फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों के पंच कार्ड्स और पेपर जैसे हम लोग मैग्नेटिक टाइप से यूज किया गया था, और पंच कार्ड्स, ठीक है। उसी तरह ये पहले सबसे फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों को वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर वैक्यूम के जगह पे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आ गया, जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर कई पार्ट्स में बैठे हुए थे, वो इंटीग्रेटेड सर्किट में आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर के बाद जब 5th जनरेशन में हम लोग आए, तो अब तक जो चल रहा है वही है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कंप्यूटर का क्या प्रकार होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रकार के हम लोग बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन मशीनिज्म, मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन पर्पस। तीसरा है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। मतलब कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकृत अलग अलग प्रकार कर दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप, मतलब जो दिया है ना, बेस्ड ऑन मशीनिज्म, मतलब किस टाइप मशीनिज्म टाइप में एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। डियर स्टूडेंट, उसी तरह बाय साइज में है माइक्रो, मिनी फ्रेम और सुपर। ये हमारे बाय साइज हैं, साइज कंप्यूटर के, ठीक है। कौन कौन सा साइज है? माइक्रो, मिनी फ्रेम एंड सुपर। फिर आता है बाय पर्पस, मतलब जिस पर्पस से बनाया गया है। तो पर्पस में दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जनरल पर्पस, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस, साइज वगैरह, ठीक है। अब आता है जो हम लोग पहले पढ़े मशीनिज्म के, मतलब कार्यप्रणाली के आधार पर बेस्ड ऑन मशीनिज्म होता क्या है। कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अभी हम लोगों ने बात किया एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में, जो अलग अलग किया गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, मतलब प्रेशर, तापमान, मतलब टेम्परेचर, लंबाई, मतलब लेंथ, ऊंचाई, मतलब हाइट आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। जैसा कि डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, ठीक है। तो थर्मामीटर नहीं देखें तो इस फिगर को देखिए, ये है हमारा थर्मामीटर।
डियर स्टूडेंट, तो एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। थर्मामीटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापते हैं। जहाँ हम लोग पेट्रोल भरवाने जाते हैं, आप लोग गए होंगे, जब पेट्रोल डाला जाता है तो उसमें सब डिजिट बताता है, जैसे 1 लीटर आया, 2 लीटर आया, पैसा कितना हुआ, ठीक है। उसमें जो भी बताता है मात्रा, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। तथा उनके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है एनालॉग कंप्यूटर में। अब आता है सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया में सब कुछ डिजिटल होने के बाद तो आता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे बहुत से घरों में आजकल डिजिटल घड़ी भी हो गई है जो दीवार पे लगती है। जैसे डिजिटल घड़ी, इमेज दिखाते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारी है डिजिटल घड़ी जो घरों में लगती है। डिजिटल घड़ी टेम्परेचर बताएगी, टाइम बताएगी, मौसम के बारे में बताएगी, ठीक है। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। तो डियर स्टूडेंट, डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है? डिजिटल का अर्थ है अंक, डिजिटल का अर्थ है अंक। जैसा कि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, डिजिट मतलब होता क्या है? अंक। तो जस्ट उसी प्रकार डिजिटल मतलब अंक होता है, ठीक है। तो अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वह होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं। घर का बजट तैयार करते हैं और प्रकार के कंप्यूटर किसी भी चीज़ की गणना करके हाउ मैनी मात्रा में कितना के आधार पर प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है। फिर आता है डियर स्टूडेंट थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है उनके गुण धर्मों वाला होना। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब, हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है उनके गुण धर्मों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों। मतलब अभी जो हम लोगों ने डिजिटल पढ़ा और एनालॉग पढ़ा, ये दोनों के गुण दोनों मिक्स हों तो वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप की मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, सॉरी। फिर आता है तीसरा, बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आता है स्पेशल पर्पस। अब जान लेते हैं स्पेशल पर्पस होता क्या है, ठीक है। अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन स्पेशल पर्पस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। यहाँ पे स्पेशल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है बात जनरल कंप्यूटर। तो जनरल कंप्यूटर क्या होता है? जनरल मतलब जो सबके पास दिखता है, आजकल हम लोग जो देखते हैं जनरल तौर पे सब यूज करते हैं हर जगह, वो जनरल कंप्यूटर होता है।
तो जनरल कंप्यूटर का इमेज हम आप लोग को दिखा दें। डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये हमारा जनरल कंप्यूटर है। ठीक है, तो जनरल कंप्यूटर हो गया। तो जनरल कंप्यूटर जनरल पर्पस के आधार पे होता है, जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इन कंप्यूटर में अनेक कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थिति, सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे पत्र मतलब लेटर तैयार करना, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आता है बेस्ड ऑन साइज। डियर स्टूडेंट, साइज के आधार पे कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। मतलब पहला है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको प्लीज़ नोट करिएगा। ठीक है, नोट करेंगे तो आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इसलिए बच्चों, आप लोग याद करिए और इसको नोट करिए। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे पहला बेस्ड ऑन साइज पे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर अधिक गति वाले और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, इनमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं। जैसे जनरल कंप्यूटर होता है, उनमें केवल एक ही लगाया जाता है, एक सीपीयू काफ़ी है। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होता है, उनमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं। वह एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। जनरल कंप्यूटर पे एक आदमी एक साथ एक बार में काम करेगा, और वो सुपर कंप्यूटर में एक बार में ढेर सारे लोग काम कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, महंगे होते हैं, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे महंगा होता है, आकार में बहुत ही बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर का। तो इमेज आप लोग देख लीजिए, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। तो डियर स्टूडेंट, अब आई बात हम लोगों की मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम कंप्यूटर, अब मिनी फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर से डियर स्टूडेंट, फिर से मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ मिनी कंप्यूटर स्टूडेंट, मिनी कंप्यूटर हमारा ये रहा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली
का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्य के लिए होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब आती है बात हम लोगों की मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको बताते हैं आप लोगों को हम। मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मेन आकार में बहुत बड़े होते हैं। फिर से, मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डाटा, मतलब ढेर सारी, मतलब बहुत डाटा होता है, पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग के मोबाइल में कोई जनरल कंप्यूटर, उसमें ढेर सारा मैंने कोई फाइल वगैरह रख दिया तो उसको चलने में जैसे थोड़ा सा वजनी महसूस होगा, तो मतलब नहीं चल पाएगा उतना ढंग से। मोबाइल रहेगा तो हैंग करने लगेगा और कंप्यूटर रहेगा तो वो भी थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इनमें मिनी कंप्यूटर में डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनी, बैंकों, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब आता है हम लोगों का माइक्रो कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, माइक्रो कंप्यूटर आपका देखिए इमेज ये है, माइक्रो कंप्यूटर सोनी का। तो माइक्रो कंप्यूटर, व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर? इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जा सकता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, तो इस पे केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, न कि कई सारे लोग। ठीक है, तो अब आती है बात हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पढ़ चुके, अब आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वही होता है जो डेस्क पे हम लोग काम करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। अब जैसे डियर स्टूडेंट, अब ये वाला कंप्यूटर है डेस्कटॉप, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसे बैग में भरकर हमेशा घूमते लिए नहीं फिर सकते। जैसे लैपटॉप को, माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग बैग में लेकर कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर हम लोग रूम में कहीं डेस्क पे एक ही जगह रख के काम कर सकते हैं। तो ये ले जाने में असुविधा होती है इस कंप्यूटर को। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये ऐसा होता है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होता है। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू,
ये सब अलग अलग देखा जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब आता है मतलब कहने का ये होता है, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर तथा लंबाई, टेम्परेचर मापने में काम आता है। ये आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे फिर से बता रहे हैं, जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट मापने में काम करता है, ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर वह होता है जो अंकों को गिनता है। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? जो एनालॉग और डिजिटल को मिला के एक ही साथ काम करता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, मतलब अनेक गुण वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिर आती बात स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें एक किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, फिर आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसे एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बताया आपको कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम आपको कल बताएंगे कुछ रैम, रोम और मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा और बता देते हैं रैम और रोम होता क्या है। ठीक है, रैम और रोम बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो हम लोगों को रैम और रोम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं डियर स्टूडेंट रैम क्या है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, पिछली क्लास में भी बताए हैं रैम क्या है, व्हाट इज़ रैम। तो आप बहुत बार ये सब सुने होंगे। आप जब कोई मोबाइल या कंप्यूटर ख़रीदने जाते हो, तब ये आप ज़रूर पूछते हो कि रैम कितना जीबी का है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर ज़्यादा रैम होगा तो मोबाइल हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। क्या ये सच है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि रैम हमेशा खाली रहेगा तो मोबाइल स्पीड चलेगा। और एक सवाल आता है कि रैम का काम क्या है, इसका भी जवाब आपको हम देंगे। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ रैम। सबसे पहली चीज़ होती क्या है, मेमोरी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी मेमोरी कमज़ोर हो गई, क्या आपको कोई ऐसा बोला है? अगर नहीं जवाब है तो लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा बात बोला होगा कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई, तो इस याददाश्त को मेमोरी बोलते हैं। जैसे फिर से डियर स्टूडेंट, कोई बोलता है जैसे तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, कि आपको कोई ऐसा बोला है? अगर नहीं जवाब है तो लेकिन आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बोला होगा, तो तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो इस याददाश्त को ही मेमोरी बोलते हैं। जैसे हम जो भी कुछ काम करना चाहते हैं, उस काम को एक जगह में स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो हमें याद आता रहे, और जगह का नाम दिमाग है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर बहुत मेमोरी रहती है, जिसको स्टोरेज भी बोला जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी एक जगह पर है जहाँ पे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं, जिनका हम जब चाहें तब निकाल सकें।
उस मेमोरी से डेटा को। अब आती बात, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सा डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखा गया है। तो इसके लिए वे कंप्यूटर मेमोरी के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है और इस हिस्से का साइज समान होता है। इन हिस्सों को सेल भी बोला जाता है। हर एक सेल का पता रहता है जिसको मेमोरी एड्रेस बोला जाता है। और मेमोरी एड्रेस का मतलब सेल का पता। कंप्यूटर इस पते के जरिए डेटा कहाँ छुपा हुआ है उसको ढूंढता है। डेटा जैसे कि आपकी मोबाइल नंबर, MP3 वीडियो फाइल, ये सब एक सेल में रहते हैं। सेल एड्रेस 0 से शुरू होता है। जितने हिस्से में सेल को भाग किया गया है उतने से एक कम इसका आखिर एड्रेस होता है। जैसे उदाहरण में ले लो, 5 KB मेमोरी है, उसका साइज है, सेल साइज 1 बाइट है, तो मेमोरी 5 मल्टीप्लिकेशन 1024 इक्वल टू 5120 सेल होते हैं। मतलब खांचे बनेंगे तो इतने एड्रेस होंगे। कितने एड्रेस? 520 एड्रेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट, वैसे कंप्यूटर में मेमोरी मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। वहीं उन सब के अलग अलग काम और खासियत भी हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो ये सब हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो मैं अब और बताता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये मेमोरी वही डाटा और इंस्ट्रक्शन को रखती है जिस डाटा को कंप्यूटर अभी इस्तेमाल करता है। इस मेमोरी का स्पेस सीमित रहता है। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी रहता है। जब पावर बंद, डाटा डिलीट मतलब गायब हो जाता है। ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इनकी रफ्तार कम होती है रजिस्टर की तुलना में। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन रहता है वो मेन मेमोरी में प्रोसेस्ड होता है। इसके 2 कैटेगरीज होते हैं। पहला है रैम एंड रोम, जिसकी बात हम आपको पहले से बता रहे, रैम एंड रोम। अब आता है व्हाट इज़ रैम इन, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म हमने आपको बताया है, तो आप आज फिर से बताते हैं, इसको नोट्स करिए। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। यह मेमोरी ज़्यादा दौर पर कंप्यूटर में कम साइज में रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यह कम होती है। जैसे मोबाइल में 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB एंड 6 GB तक होती है। तो अगला सवाल आता है, रैम का काम क्या है ना। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप अपने मोबाइल को चलाते हैं तो उसमें गेम खेलते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हो, एडिट वगैरह करते हो, इन सब के लिए मोबाइल को स्पेस चाहिए और ये स्पेस रैम से ही आता है। कहाँ से आता है? रैम से आता है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, और एक आसान सा उदाहरण लेकर मैं बताता हूँ। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो वह बाथरूम में जाकर तो नहीं खेलते होंगे, उसके लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए, जैसे कि प्लेग्राउंड या फिर गली में। तो ऐसे ही आप जब मोबाइल में दिन भर कुछ भी काम करते हो, वह सब काम जिस मेमोरी में होता है वह रैम ही होता है। इसलिए बोलते हैं कि रैम ज़्यादा हुआ तो उतना ज़्यादा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में एक साथ चला सकते हो। रैम क्या करता है? जब आप मूवी देखते हो या फिर गाना सुनते हो या गाने या मूवी मेमोरी में कार्ड करते रहते हैं, CPU क्या करता है और मूवी को मेमोरी कार्ड से निकालता है
और रैम में मूवी को प्ले करता है। जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक साथ चलाओगे उतना ही ज़्यादा रैम इस्तेमाल होगा और मोबाइल स्लो होगा या फिर हैंग होगा, इसलिए जितना हो सके रैम को फ्री रखिए। यह खाली हो जाती है जब बिजली चलनी बंद हो जाती है। मोबाइल के अंदर अच्छे से समझो, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है और मतलब अगर आप 4 से 5 एप्लीकेशन अपने मोबाइल में खोल रखे हो और आपका मोबाइल बंद हो जाता है और फिर से ऑन करते हो तो आप देखते होगे आपके सारे एप्लीकेशन बंद हो जाते हैं। इसलिए इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो आप जान ही गए होंगे रैम क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब कल की क्लास में हम लोग रोम के बारे में जानेंगे और रैम के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू।